आप ये वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक बैल से सिंचाई किया जा रहा है और बैल की सहायता से बिजली निकाला जा रहा है। वैसे तो देखा जाए तो बैल और इंसानों का रिश्ता बहुत पुराने जमाने से है। पुराने जमाने से ही बैल को खेती करने के लिए, बैलगाड़ी चलाने के लिए, गन्ना के रस निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए और बहुत सारा काफ़ी कामों में बैल का उपयोग किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे नए नए टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, नए नए मशीन, ट्रैक्टर, पंप सेट का आविष्कार हुआ तो बैलों का उपयोग कम होने लगा। इंसानों का काम आसान करने लगा ज़्यादा मशीनरी कंपैरिजन टू बैल। तो बैलों को पालने के लिए, डेली खाना देने के लिए ये थोड़ा झंझटीला काम हुआ। इसलिए लोग ट्रैक्टर में सिर्फ डीजल डालो और उसका काम ले लो, ऐसे मशीन पे शिफ्ट हो गए। इसलिए अगर पिछले दशक में देखा जाए तो बैलों का कम से कम उपयोग होने लगा और ना के बराबर उपयोग होने लगा। लोग नए नए फार्मिंग को छोड़ के, खेती गृहस्थी छोड़ के नए नए जॉब्स में, जैसे कि फैक्ट्री में काम करने लगे, कोई टीचर बनने लगे, कोई विदेश जाने लगे, कोई क्या क्या करने लगे। इस तरीके से बैल का उपयोग कम होने लगा। लेकिन अभी अभी जब एक नया कंसेप्ट बाहर आया कि बैल की हेल्प से हम बिजली निकाल सकते हैं, बैल के हेल्प से सिंचाई कर सकते हैं, तो लोगों में एक नया उमंग आ गया है। अभी इंडिया में देखा जाए तो लोग एक नंदी रथ तैयार किया है। नंदी रथ एक ऐसा रथ है, रथ के डिजाइन का एक झुकाव वाला पटरी का एक मैकेनिज्म है जिसमें बैल को चढ़ाया जा सकता है। बैल वहाँ पे ऊपर चढ़ता है तो उसका रोटेशन होने लगता है। बैल अपना पोजीशन मेंटेन करने के लिए उसको चलता रहना पड़ता है, तो चलने से रोटेशन क्रिएट होता है। और जैसे कि आपने शादी विवाह में या कहीं पे देखा होगा, जब ये डीजल इंजन को अटैच करके एक जनरेटर में बिजली निकाला जाता है, सेम मैकेनिज्म को यहाँ पे गियर बॉक्स के साथ एक जनरेटर लगाया गया और जैसे रोटेटिंग प्रोसेस होता रहा तो वहाँ से बिजली निकलने लगा। और यही रोटेटिंग प्रोसेस को यूज करके पंप सेट की पानी निकालने वाला मैकेनिज्म में भी उपयोग करके यहाँ पे डायरेक्ट बैल की सहायता से सिंचाई होने लगा। पिछले दशक में जैसे ही बैल का उपयोग कम होते गया, लोग उस पर व्यवस्था करने लगे, बैलों को बेच के उसका विदेशों में मांस के लिए बेच दिया गया, पैसों के लिए बेच दिया गया, और जिसके वजह से सिर्फ गायों को पालने लगे लोग। और जैसे ही गाय और बैल साथ में ही जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, लोगों को नया तरीका मिल गया है कि बैलों को भी जगाया जा सकता है, बैलों को भी पालना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से बैलों की संख्या बढ़ा और बैलों के यूज करके पहला तो सिंचाई कर सकते हैं, दूसरा उससे बिजली बना सकते हैं, बिजली बना के अपना खर्चा कर सकते हैं और दूसरों को बेच भी सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक बैल से 3 किलोवाट तक का बिजली निकाला जा सकता है, जो कि एक या दो घर को आराम से बिजली का आवश्यकता पूरा कर सकता है। जिसकी वजह से अगर हम सैकड़ों बैलों को एक साथ नंदी रथ पे चढ़ा के बिजली बनाया जाए तो एक गांव के लिए भी इतना बिजली बनाया जा सकता है कि सब लोग आसान से विदाउट लोड सेटिंग यूज कर सकते हैं। जैसे ही डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया आइडिया निकल गया है कि बैलों को उपयोग किया जाए, जहाँ पे डीजल पेट्रोल का महंगी दामों से बचा जा सकता है और इसको जब चाहे तब, जहाँ चाहे तहाँ आसानी से चल के ले जा सकते हैं। वरना क्या होता था, पंप सेट को हैवी लोड होता था, उसको बोक के ले जाने पे एक जगह से दूसरे जगह पे थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन बैल खुद से ही चल के ले जा सकता है। दूसरा फायदा की बात करें तो जैसे कि बैल का गोबर होता है, उसको गोबर गैस प्लांट में डाल के वहाँ से गैस बना सकते हैं, जो गैस की खाना बनाने में या उस गैस से भी बिजली निकाला जा सकता है। इस तरीके से डबल ट्रिपल फायदा है बैलों का उपयोग करने से आजकल के ज़माने में। तो इस कंसेप्ट को काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल होता है तो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा जोर दिया जा सकता है। जैसे कि इसका बेफायदा की बात करें तो बैल भी एक इंसान जैसा ही जीवित प्राणी है, जिसको दर्द होता होगा चलने की वजह से। लेकिन अगर इस इतिहास में देखा जाए तो दिन में बैल 4-5 घंटे तो आराम से काम कर सकते थे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो उनको अगर अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा घास खाने के दिया जा रहा है, तो वो आसानी से 5-6 घंटे तक काम कर सकते हैं एक दिन में, जिससे कि पर्याप्त बिजली निकाला जा सकता है। इसके वजह से उसके पालने वाले को भी फायदा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो
गौ रक्षा भी हो जाएगा और इंसानों को फायदा भी होगा। तो इसमें एक ही बात है कि कोई इसका लालच ज़्यादा ना उठाए, ज़्यादा बिजली बनाने के लिए, ज़्यादा सिंचाई करने के चक्कर में बैल को ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, अगर ज़्यादा देर तक काम कराया जा रहा है तो एक बेफायदा हो सकता है। लेकिन अगर इसको एक अच्छा तरीक़ा से किस बैल को कितना घंटा काम कराना है दिन में, उस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही इंसानों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। आपको ये नंदी रथ का कंसेप्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।